बच्चों, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का हम सेकंड पार्ट आज पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो डियरेस्ट किट्टी से स्टार्ट करती है। फिर वो कहती है कि हमारा पूरा क्लास वाज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। इसका मतलब पूरे क्लास में एकदम अफरा तफरी और सब चिल्ला रहे थे, क्योंकि उस दिन रिजल्ट आने वाला होता है। जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन बच्चों की हार्ट बीट, आप जानते हैं ना, बोर्ड एग्जाम आप देंगे तो आपकी हार्ट बीट कितनी हो जाएगी जिस दिन एग्जाम आए, अरे रिजल्ट आएगा। ठीक है। क्योंकि रिजल्ट आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कितने मार्क्स मिलेंगे। कुछ बच्चे तो जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते सोचते हैं मेरा फर्स्ट रैंक बनेगा कि नहीं, क्लास में मैं फर्स्ट आऊंगा कि नहीं। और जो एवरेज बच्चे होते हैं कहीं फेल ना हो जाओ यार, तो घर पे डांट पड़ेगी। तो बड़ी चीजें होती हैं। तो क्लास में उस दिन सब लोग बहुत नर्वस थे, डरे हुए भी थे, और सोच रहे थे कि कौन नए क्लास में जाएगा, क्योंकि अभी तो नियम है कि किसी को फेल ही ना करो क्लास 8 तक। 10 में फेल होगा डायरेक्ट, और 10 में भी अगर एक विषय में 0 पाता है तो उसे पास कर दो। लेकिन उस टाइम में हम लोग भी पढ़े हैं, तो उस टाइम में क्या था, लोग 1-2 में फेल होते थे। आजकल अगर फेल कर दोगे तो कहेंगे, इसको गार्जियन सोचेंगे कि फीस लेने के लिए इसको फेल कर दिया ताकि 1 साल और हमारे विद्यालय में पढ़े। तमाम से रीजन है, तो फेल नहीं किया जाता है बच्चों को, चाहे वो 0 ही पाए उसको पास किया जाता है, प्रमोट किया ही जाता है। लेकिन हम लोग के टाइम में भी फेल होते थे बच्चे। गवर्नमेंट स्कूल में 6, 7, 8, 9, 10 जो भी होते थे, तो 6, 7, 8 में भी फेल हो जाते थे बच्चे। लेकिन अब इसमें तो यहाँ वही चीज है, बच्चे जो है डरे हुए कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। और उसमें कुछ एक बच्चे का नाम है, इसने लिया है जीएन, और ये हंस रहे थे कि लोग शर्त लगा रहे थे। यहां तक कि इसमें बताया उसने कि सीएन और जयकास दो बच्चे हैं, सीएन और जयकास, सीएन उसका शॉर्टकट लिया है, और जैकेस जो है, ये दोनों आपस में पूरे सेविंग की शर्त लगा देते हैं कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। और ये तो जो ये एनी फ्रैंक है ये, और इसकी जो फ्रेंड है जीएन, ये बहुत हंसते हैं उनके ऊपर कि कितने बेवकूफ है लोग। पूरे महीने की कमाई लगा, मतलब पूरे सेविंग लगा दिए, पूरी बचत लगा दी, पॉकेट मनी लगा दी है, कौन पास होगा कौन फेल। और ये कहती है कि जो टीचर होता है वो इस पृथ्वी पर सबसे प्रीडिक्टेबल प्राणी होता है। मतलब ऐसा जीव जिसके बारे में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। क्यों? पता नहीं किसको फेल करे किसको पास करे। ठीक है। तो कहती है मैं और मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो दोनों चिंतित नहीं थे। गर्लफ्रेंड का मतलब होता है जिसकी, जिसे सहेली, जैसे कोई लड़की है और उसकी कोई दोस्त है वो भी लड़की है तो उसे गर्लफ्रेंड बोलेगी। गर्लफ्रेंड मतलब हमारी सहेली। और वैसे, और जो फ्रेंड होते हैं जैसे लड़के होते हैं तो वो बोलते हैं हमारा ये दोस्त है, तो उसके लिए वो बॉयफ्रेंड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब यही है, आप दूसरा मत समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर हाँ, ये कहती है मैं सब सब्जेक्ट में श्योर थी, लेकिन मैथ में मैं श्योर नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैथ में ये थोड़ी वीक रही होगी। फिर कहती है इसके जो मैथ टीचर थे उनका नाम क्या था, मिस्टर केसिंग। इनके यहाँ 9 टीचर्स हैं, 7 उसमें से मेन है और 2 जो है वुमेन है। तो मिस्टर केसिंग जो है वो मैथ के टीचर है, और वो बड़े क्या हैं, फौजी हैं, FOGEY, फौजी। फौजी वर्ड इसने यूज किया है, मतलब बहुत पुराने ख्यालात के हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको पुराने टीचर कहेंगे बुढ़ा कुसट, बहुत मारता है। और कुछ अगर नए टीचर हैं और थोड़ा हंस के बोलते हैं तो उनको लगता है हमारा ये फ्रेंड जैसा बिहेवियर है, और थोड़ा फ्रेंडली रहते हैं वो। लेकिन बुढ़े लोग क्या आते हैं, वो हंसेंगे भी कम, और वो जो है बहुत डिसिप्लिन बना के रखते हैं। तो ऐसे लोगों से कुछ बच्चे जो थोड़ा खुशमिजाज होते हैं वो उसको कहेंगे बुढ़ा खुशहट, तमाम चीजें कहेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो कहते जो मैथ टीचर थे वो बड़े फूजी थे, वही उसने कुछ ऐसे ही बचपने में वर्ड यूज किया है। तो कहते हैं बड़े फौजी हैं। और वो कहती है कि वो उसके अंदर एक मतलब वो लड़की जो है, ये किट्टी, ये क्या नाम है इसका, सॉरी अरे फ्रैंक, ये बातें बहुत करती है। तो जब बातें बहुत करती है तो इसको, जो मिस्टर केसिंग है मैथ टीचर, वो इसको कहते हैं चैटर बॉक्स। और कहते हैं जाओ तुम चैटर बॉक्स पे एक्स्ट्रा होमवर्क लिख के लाओ। सभी बच्चों को नहीं लिखा, इसको देंगे। क्या, किस पे होमवर्क देंगे? चैटर बॉक्स। ठीक, ए चैटर बॉक्स मतलब आ चैटर बॉक्स, आ चैटर बॉक्स पे ऐसे देंगे, और फिर ये लिखेगी। तो ये जब घर पे आएगी
पूरा होमवर्क कर लेगी जब सभी सब्जेक्ट का, फिर उसको याद आएगा मैं मिस्टर केसिंग ने हमें एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, मैं बात बहुत करती हूँ, तो आज चैटर बॉक्स से मुझे ऐसे लिखना है। तो ये खुद सोचा करती फिर इसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं लिखूंगी। तो उसने लिखा कि आज मिस्टर केसिंग ने मुझे होमवर्क दिया है और मैं इस पे लिखूंगी। तो उन्होंने कहा कि वो आर्ग्यू करती है, बहस करती है कि बात करना एक स्टूडेंट्स का गुण होता है, कि बात नहीं करेगा तो पूछेगा कैसे, कोई चीज नहीं समझे तो बात तो करेगा ही। तो बात करना तो स्टूडेंट का एक टैलेंट होता है, तो उसको आप कैसे मना कर सकते हैं। और ये भी कहते हैं कि क्योंकि मेरी माँ बहुत बात करती है घर पे, तो उसका कुछ गुण तो मेरे अंदर आएगा ही। दिस इज ए इनहेरिटेड क्वालिटी, मतलब मेरी माँ को है वो चीज तो मेरे अंदर भी हो रहेगी, मैं अपनी माँ की बच्ची हूँ। आपने उसे पढ़ा होगा अनुवंशिकता सिद्धांत, मेंडल का नियम, क्लास 10 में, मतलब साइंस में, तो वही वो उसका वर्णन करती है कि मेरी माँ के गुण तो मेरे अंदर रहेंगे ही, और वो तो इसको मैं चाहकर भी नहीं खत्म कर सकती क्योंकि ये इनहेरिटेड क्वालिटी है। मिस्टर केसिंग जो है मेरे साथ आर्गुमेंट्स करते हैं, मतलब वो कहती है जब मैं स्कूल में जाती हूँ, फिर इसके बाद पढ़ाई वढ़ाई होती है, फिर वो दूसरा एस्से देते हैं, जो कि ये बात करना बंद नहीं करते तो इसको फिर से देते हैं, एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। अनकॉरिजिबल मतलब जिसको सुधारा ना जा सके, ऐसी तुम चैटरबॉक्स हो। एक तो गलती करती हो, ऊपर से उसको मान भी नहीं रहे हो, तो तुमको सुधारा नहीं जा सकता। नहीं, गलती कर लो, मान लो तो चलो ठीक है, दोबारा गलती नहीं करेंगे, लेकिन तुम तो मान ही नहीं रही हो, तुम तो कहती हो ये तो एक क्वालिटी है। और दूसरी चीज कहती हो कि मेरी माँ की क्वालिटी है, मेरी माँ बात करते हैं, बात तो सब करते हैं, तो ये मेरी इनहेरिटेड क्वालिटी है, तो मैं इसको तो बिल्कुल नहीं बदल कर सकती, पैतृक गुण को कोई नहीं बदल सकता। ठीक, तो ये जो है तब उसको कहते हैं तुम एक इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स पे इससे लिख के लाओ। फिर ये होमवर्क लिखती है और इसके बाद उसको दिखाती है, तो इसको फिर से तीसरा होमवर्क मिलता है, और अब की बार वो होमवर्क देते हैं क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मतलब मिस्ट्रेस, जो मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स है वो कहती हैं क्वैक क्वैक क्वैक, जो बतख की आवाज होती है क्वैक क्वैक। तो इस बार जो इसकी जो इंजीनियरिटी है वो खत्म हो गई, मतलब इसकी जो लिखने की पावर थी, एक बच्चे की कितनी पावर हो सकती है, तो वो कहती अब क्या लिखूं, इतने दिन तो दो बार तो लिख डाला, अब क्या लिखूं। तो इसकी एक दोस्त रहती है सैनी, SANNE, सैनी। इसकी एक दोस्त रहती है सैनी, तो सैनी इससे सैनी की हेल्प लेती है। सैनी की वर्स बहुत अच्छी है, पोइट्री, वो कविता बहुत अच्छी लिखती है, तो वो आइडिया देती है कि तुम इसको कविता में लिखो, गा के लिखो। तो कुछ चीज है जब आप गा के लिखते हो थोड़ा अच्छा लगता है, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो गा के लिखना शुरू करती है। अब इसके बाद वो पूरी वर्स को, यानी वर्स और पोम दो वर्ड यूज हुआ है इसमें, VERSE वर्स और POEM पोम। वर्स और पोम दोनों का मतलब कविता होता है, ये सिनोनिम है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट इसलिए बता दिया। तो ये खत्म करती है, और जब अब की बार वो, और उसका टॉपिक क्या रखती है कि इसमें एक बतख रहता है, ठीक है, एक मदर डक है और एक फादर स्वान है। मदर डक है, फादर स्वान है, और ये दोनों, स्वान और बतख एक ही जैसे लगभग होते, थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन स्वान स्वान है भाई, वो हंस पक्षियों का राजा माना जाता है स्वान। तो स्वान माने हंस और डक माने बतख, तो फादर स्वान और डक में उसमें झगड़ा होता है, मतलब बच्चे उसके बहुत कोई कोई करते हैं, तो फादर क्या करते हैं, चोंच मार मार के अपने बच्चों को मार डालते हैं, और इस तरह वो उसका टॉपिक रहता है। उसको कविता में वो ऐसे लिख देती है, और जब इसको केसिंग पढ़ते हैं तो उसको बहुत सही तरीके से लेते हैं वो, मतलब वो अपने वो एक उपमा देती है, यहाँ एक अलंकार का भी यूज करती है कि जैसे तुम एक समझ लो जी अब टीचर हो और मुझे टॉर्चर के मार डालोगे लगता है, तो वो हंसने लगते हैं, और इसके बाद में वो कभी दोबारा होमवर्क नहीं देते हैं, और इस तरह से वो कभी कभी जो भी करते हैं, और ये कविता वो कोई अन्य और क्लासों में जहाँ जाते हैं पढ़ाते हैं और खूब हंसते हैं। इस तरह से कहानी हमारी खत्म हो जाती है, और दोबारा उसे एनी फ्रैंक को होमवर्क नहीं मिलता है। दैट्स ऑल।